हरी अंगना कुली पापो तो सुंदर सपना दोरी सखी ऐसो लागे मेरो अंगना चमन बरसे लगो रे कितना प्यारा लगे रो रे। बहू, लक्ष्मी बहू, कहाँ हो? इधर हूँ माँ जी, आंगन लीप रही हूँ, बताइए। ओह बहू, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया। मुझसे बिना बोले ही तूने आज आंगन को लीप लिया। हाँ माँ जी, बहुत गंदा पड़ा था, एकदम से खुद किया था। बारिश हुई थी ना बीच में, तो खराब हो गया था, तो अच्छा नहीं लगता था, कोई आता जाता था, तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी जग गई हूँ तो जल्दी जल्दी इसको लीप लेती हूँ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया तूने। अच्छा तो हमेशा ही करते हैं माँ जी, पर लोगों को देखे तब ना। बेटा कुछ कहा क्या तूने? नहीं, हम क्या कहेंगे, हम तो लीप रहे हैं। चल फिर ठीक है, तू लीप पोत के तैयार हो, नहा धो ले, पूजा पाठ कर ले, मैं जाती हूँ। चिंकिया की मम्मी आज दूध लेने नहीं आई है, देखती हूँ क्या हुआ, वहीं से पूछ के भी आऊँगी और दूध भी देती आऊँगी। जी माँ जी। चलो खैर बुढ़िया लिपाई पुताई देख के खुश तो हुई, वरना तो हमेशा मुँह ही बनाई रहती है, मुँह ही लटका रहता है। चलो खैर कोई बात नहीं है, ये तो रंज गंजे चलते रहते हैं। जल्दी से फटाफट इतना बचा है जो लीप पोत के जाके नहा लूँ, फिर कुछ खाने पीने की तैयारी की जाए। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? कितनी बदबू आ रही है। ओफो, देखो तो। अरे क्या किया? गोबर से लेपा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है? माँ जी तो अभी बहुत खुश हो रही थी, सारा खुद गया था, अजीब लग रहा था। अरे दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। देखो मैंने इतनी महंगी चप्पल पहन रखी है, सब में गोबर लग गया, शर्म करो। कोई बात नहीं छोटी, धुल जाएंगी चप्पल। अरे आपको क्या है, धुल जाएंगी कर रही हो फालतू की बकवास, ये क्या जरूरी था? ससुर जी से कह के इसमें ईंट पत्थर क्यों नहीं लगवा देती हो? इतना ही शौक है तो ईंट पत्थर तो लगवा दे, पर जो मजा गोबर लीप के देखने में है ना, जितनी सुंदरता गोबर से लीप के आती है ना, वो ईंट पत्थर से नहीं आती है। कब का लग जाता है, लेकिन हमने लगवाने नहीं दिया, हमें अच्छा लगता है। आप गांव की गंवार जो ठहरी, आपको गोबर ही लीपना अच्छा लगता है, थोड़ी खा भी लिया करो। खा भी लेंगे तो क्या दिक्कत है, कई लोग पंचमृत में खाते नहीं है का गौमूत्र, तुमने नहीं खाया क्या? फिर साथ में तो खाया ही होगा। कैसी बात कर रही हो, फालतू की बात मत करो। और ये गोबर साड़ रोपना बंद करो, लीपना पोतना। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ बंद हो जाएगा। तुम्हें बुरा लग रहा है तो वापस बात चली जाओ। किसने बोला था इधर आने को? अरे मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, आपकी तरह गोबर घोल के नहीं बैठ रही हूँ। पूरी चप्पल सड़ा के रख दी मेरी, इतनी महंगी चप्पल। अरे मेरी चप्पल इतनी महंगी है कि अब मैं क्या ही बताऊँ आपसे। आपके बक्से में ना जितनी साड़ियाँ रखी होंगी ना, उतने में भी मेरी चप्पल ना है। अच्छा तो एक काम करो ना छोटी, अपनी चप्पल भी बक्से में ही रख लो, और जो बार बार मुझे ताने मार रही हो ना गोबर लेपने के, तो तुम्हारी इन सड़ैली चप्पलों से कई गुना महंगा है गोबर, समझी ना? लोग तरसते हैं, शहरों में जाके देखो, सुबह जब यूरिया डालते हैं ना, इसी की शुभ मानी जाती है। तुम्हारे यहाँ नहीं डाली जाती क्या? बहुत वीआईपी बन के दिखा रही हो, इसी में मरना, इसी में तरना है, ठीक है ना? काया को चाँद जितना सुंदर बना लो, जब तक तुम्हारा मन सुंदर नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। एक तो चोरी का चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। जो हम कह रहे हैं वो मानती तो है नहीं है, फालतू की बकवास ऊपर से कर रही है। अरे आपसे अच्छा मन है हमारा, समझी ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। अगर हमसे अच्छा मन है ना, तो ऐसी फालतू की बातें ना किया करो। आने दीजिए माँ जी को, बताती हूँ आपके कारनामे कितना मुँह चलाती हैं। जानती हैं कि मैं मायके में और ससुराल में हर जगह प्यारी हूँ, फिर भी आप मुझसे बहस कर रही हैं। मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मैं तो माँ जी से सीधे बात करूँगी, तब बताऊँगी आपको। आई बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी शहरू बन के, एक दिन इसी गोबर मिट्टी में ना राख हो जाना है। बकवास कर रही है। मुझे ना ऐसे पढ़े लिखों के ऊपर इतनी तेज गुस्सा आती है कि दो चार मुक्के तो थूथन दे ही दूँ, बनी बनाई शकल मिटर जाए। बड़ी जैसे इन सारी चीज़ों से अनजान हूँ, जानती सब है, जानते पर भी अनजान बनती है।
बेटा शादी हो गई है, अभी नई नई शादी हुई है इसलिए है। अभी 2-4 महीने रुक जा, अभी गोबर घोल के बैठेगी। अरे दीदी बताइए ना, आपको उम्मीद थी कि आपकी भतीजी इतने अच्छे नंबर लेकर आएगी हाई स्कूल में? अरे भाभी, हमको तो ये उम्मीद नहीं थी सच बताएं तो। पर भाई कमाल कर दिया हमारी भतीजी ने। हमेशा झगड़ती लड़ती, इससे मार पीट कूट करती, ना कोई काम धंधा करती, ना हमने उसे पढ़ते देखा। भाई कमाल कर दिया उसने तो, है गजब भाई, कितने अच्छे नंबर लेकर आई है, पूरा गांव वाह 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 कर रहा है। आज तो मेरा भी सर उठ गया कि भाई मेरी भतीजी है। देखो मैं कहा करती थी ना आपसे कि आप परेशान ना होइए, वो पढ़ती है लेकिन दिखाती नहीं है। वो पढ़ने में बहुत अव्वल है। और देखो कमाल कर दिया मेरी बेटी ने। तो मैं जहाँ से निकलती थी लोग कहती है फलानुआ की मम्मी है, ढकनुआ की मम्मी है। छाती गदगद हो जाती है मेरी, सीना चौड़ा करके चलती हूँ फिर मैं। वाह मेरी बेटी ने तो नाम कर दिया। ऐसे सबके बच्चे नाम करें, सबके बच्चे पास हो, हर माता पिता का नाम रोशन हो, सर ऊंचा हो, बस मेरी तो यही कामना है। अरे कल मैं भी जा रही थी गरम मसाला लेने दुकान, तो लोग कह रहे हैं अरे आप उनकी बुआ है क्या क्या कि मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम है। तो कहने लगे अरे आपकी भतीजी ने तो नाम रोशन कर दिया पूरे गांव का। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई सुन सुन के। हमें तो उस बेटी पर बहुत गर्व है, बहुत नाज है। मैंने को होना भी चाहिए, एक उसी पे नहीं। मैं तो कहती हूँ गांव की हर बेटी, गांव की क्या हर जिले हर डिस्ट्रिक्ट की हर घर की बेटी को ऐसा होना चाहिए। मेरा यही मानना है कि बेटी एक अपनी हो या पढ़ाई, ठीक है ना। मेरा ये संदेश सबके लिए, बेटा पढ़ो लिखो अच्छा बनो, कुछ करो, माँ बाप का नाम कमाओ, है ना। अच्छा लगता है सुन के। पहले तो ये चीज़ें पता नहीं थी, हम तो ऐसे ही समझते थे। जब मेरी भतीजी ने ये कर दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बेटा ऐसी बेजोड़ मेहनत करो सब लोग। अब मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा बोल पाऊँगी, पर जितना आपकी बुआ को आता है उतना बता रही है कि बेटा खूब मेहनत करो, पढ़ो लिखो, और जैसी मेरी भतीजी जिनके ने नाम किया है वैसे तुम भी करो। समझ रही हो, मज़ा आ जाएगा फिर देखना, जो बोलोगे वो होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी हर एक बात मानेंगे। और हाँ, एक संदेश और दूंगी कि अपने माँ बाप को दोस्त बनाओ, डरो मत, उनसे हर एक चीज़ शेयर करो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। मेरी भतीजी कुछ ऐसी है पर लड़ाकू बहुत है, बोलती भी ज़्यादा है, इसीलिए ना मैं उसे ना बेवकूफ़ समझती थी। पर अब नहीं, अब तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं उसे गलत समझती थी। मेरी भतीजी ने नाम रोशन कर दिया है। अरे जीजी क्या बात है, आज आप दूध लेने नहीं आई? इतनी देर तक बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, आ रही हो आ रही हो। जब आती नहीं दिखी तो मैंने कहा चलो मैं ही दे आती हूँ, और कारण भी पूछाऊँगी क्यों नहीं आई है। अरे क्या बताऊँ छोटी, अब हमारी खुशी के ना कहीं जाने को नहीं मिला। हम बिटिया को फिर पकवान बड़ा पकौड़ी और कचौड़ी ये बना के खिलाने लगे, तो बस टाइम नहीं मिल पाया। चलो अच्छा हुआ तुम दूध ले आई, रख दो। अच्छा जी, अरे हम भी तो जाने किस बात की खुशी है, हैं जो इतना पकवान बन रहा है भाई मेर मेर का। दीदी क्या बना रही हैं, खीर? अरे वाह, तुम क्या उड़द की दाल बना रही हो, पीस रही हो, क्या बना रही हो? एक उड़द की दाल मैंने जाने कितने पकवान बना डाले हैं। खाना हो तो आ जाना मेरी बेटी के हाथ से, वही खिलाएगी सबको। मैंने उसके लिए बहुत अच्छी 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 चीज़ें बनाई हैं। हमारे घर में तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे तो बात क्या है दीदी, बताएंगी? चलो ये तो अच्छी बात है, भगवान करे हर रोज़ आपके घर में ऐसी खुशी आए, सबके घर में आए, अच्छा लगता है। अब बताएंगी भी? अरे हमारी भतीजी ना पूरे गांव में टॉपर है, कोई लड़की इतने नंबर लेके नहीं आई है। फूलों मालों से उसका स्वागत हुआ है। अरे वाह क्या बात है, सुबह सुबह इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दे दी आपने, तो बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम आगे बच्चे पढ़ तो पाएंगे। अपने घर गांव में तो ये होता है अरे बाहर स्कूल है, गांव में इतना बड़ा स्कूल नहीं है, कहाँ जाएंगी लड़कियां पढ़ने, ये होगा वो होगा। मुझे तो सुन के बड़ी खुशी हुई। अब तो पक्का पकवान खाने आऊँगी, वैसे तो चाहे ना आती। अरे हाँ बिल्कुल आइएगा, चूकिएगा मत, देखना बड़ी भीड़ होने वाली है। सही कह रही हैं दीदी छोटी, आना ज़रूर। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सोच ले
आज तो मैं किसी काम करने में थक भी नहीं रही हूँ, जो आगे दिखाई दे रहा है सारा काम करती जा रही हूँ। भगवान करे मेरी बेटी ऐसे ही पढ़ लिख के ना कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए, बस मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। दीदी परेशान मत हो, बिल्कुल बनेगी आपकी बेटी, कुछ अच्छा ऑफिसर ही बनेगी। चल छोटी, तेरे मुंह में घी शक्कर, इतनी मेहनत कराई, मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया। अरे मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी जो उसने कर दिखाया है, पर उसने हमारी मेहनत कामयाब कर दी। बड़ी खुशी होती है सुन के, सच बताऊँ तो। चलो दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, माता रानी करे हमेशा तरक्की करें बच्चे, एक अपने ही के सबके। चलो फिर मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, आना ज़रूर। हाँ आऊँगी आऊँगी। वैसे भाभी, पर्वतिया भाभी कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही थी। हाँ खुश तो लग रही थी, अब पता नहीं मुंह से ही लग रही थी कि अंदर से भी, क्योंकि इनको ना दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती थी। इनके अंदर ही अंदर पपोले पड़ते हैं, इसीलिए तो हमने कहा चलो पता होगा, लेकिन बोरी आ रही हैं, बोरी आने में नंबर 1 है। चलो खैर क्या करना है, अपनी खुशी में खुशी तो मनाई, ऊपर मन हो चाहे अंदर मन हो, कैसे भी हो। ये बात तो सही है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोलो, कैसी हो? अरे कैसी हूँ ये मत पूछिए, आप ये बताइए, मैंने आपको बोला था इन गांव के गमारों की यहाँ मेरी शादी मत करो, जहाँ जितना पैसा हो कुछ भी हो। देखो तो यहाँ से गोबर से कहीं दरवाजा लीपेंगी, कहीं अंदर लीपेंगी, कहीं कुछ करेंगी। मैंने इतनी महंगी चप्पल खरीदी थी और बताओ सब की सत्या पिट के गोबर लग गया उनमें। करूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ये जेठानी की बच्ची को तो मैं बताऊंगी, मुझे होशियारी दिखा रही है, ये जानती नहीं है मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई लड़की हूँ, है इन गमारों के बीच पड़ गई हूँ, तो क्या मैं इनकी जैसी बन जाऊंगी? अरे बेटा हो क्या गया, थोड़ा सांस भी ले ले, जी भी ना कतर जाए। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रही थी और जेठानी की बच्ची को देखो तो आगे गोबर घोल के बैठी है, कह रही है तुम्हारी चप्पलों से महंगा गोबर है। बताओ इसका गोबर मेरी चप्पलों से महंगा होगा? बेटा इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं, चप्पल की जगह अलग है, गोबर की जगह अलग है। हाँ वो पूजनीय है, तुमको तो उसके ऊपर पैर चप्पल पहन के रखना ही नहीं चाहिए, और जब तुम्हारी जेठानी गोबर से लीप रही थी तो तुमको उसके जगह के पैर छू के ही बाहर को जाना चाहिए। ये औरत का धर्म है, ऐसे किसी चीज़ के ऊपर एकदम से पैर रख देना अच्छी बात नहीं है। कि तुम्हारी जेठानी लीप रही थी तो क्या उसने गलत कह दिया? ये चीज़ें गलत है ना बेटा, पढ़ाई लिखाई इसीलिए की जाती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं, मैं क्या बोल रही हूँ? जो तुम बोल रहे हो वही हम भी बोल रहे बेटा। आप क्या चाहती हैं कि मैं इनके साथ में ही बैठ के गोबर खाऊं? मैं ये नहीं कह रही कि तुम गोबर खाओ, पर बेटा ऐसे किसी चीज़ का नादर भी नहीं किया जाता है, ठीक है ना? वो गोबर से ही ज़िंदगी है सबकी। अगर गोबर से ही ज़िंदगी है सबकी तो फिर लोग नाच क्यों खाते हैं, क्यों उगाते हैं? गोबर ही खाने लगे ना। तू बेवकूफ़ है क्या, फालतू की बात कर रही है? गोबर से खाद बनता है, गोबर से लीप के घर को शुद्ध किया जाता है, सुबह सुबह यूरिया डाली जाती है, हुमाना ग्यारी में लगता है, और जब तुम मरेगी ना तो तेरे फूंकने में भी लगेगा। दिमाग खराब की है, पढ़ाई लिखाई सब सत्यानाश पीट करके रख दिया, बुद्धिहीन। चल रख फोन, छोटी छोटी बातें बताया करती है, मैंने कितना समझा के तुझे भेजा था, ससुराल की बातें ससुराल तक ही रखना है, ये कोई बताने की बात है? फालतू के काम कर रही है, इस तरीके से करेगी तो तू अपना घर बसा पाएगी? फालतू के काम कर रही है, अपनी जेठानी को देख के चल, वो कैसे चलती है, बड़ी आई कहीं की, गोबर से इसको वो है। अब किसी से बोलना भी मत। ये मम्मी भी ऐसे बात कर रही है, मम्मी का दिमाग तो नहीं हिल गया? बहू बेटा क्या कर रही है तू, हैं? नाश्ता पानी कर लिया तूने? भाड़ में जाए वो नाश्ता पानी, ठीक है ना, नाश्ता पानी का तो कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए ना दीदी को गोबर लीप के बैठी हैं और मुझे कितना फालतू की तालीम बता रही हैं। क्या हो गया बता, किसी ने कुछ कहा तुझे? और नहीं तो क्या, जेठानी जी को मना कर लीजिए माँ जी, मुझसे बकवास ना करें, मैं किसी की सुनने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है ना? रुक 1 मिनट बेटा रुक। लक्ष्मी बहू। जी माँ जी बताइए। क्या कह रही है सुनता बहू? हमें नहीं पता क्या कह रही है। देख लक्ष्मी बहू बता देती हूँ, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मेरी बहू से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, तू अपने काम से काम रखा कर, समझी ना? काम से ही काम रखते हैं हम, कभी किसी से ज़्यादा बोलते ही नहीं। हाँ हाँ कितना भोली बन के दिखा रही है। अरे मेरा इतना महंगा चप्पल खराब कर दिया, बकवास कर रही थी, इस कह रही है गोबर से महंगा, वो चप्पल से महंगा मेरा गोबर है। देखो तो इसमें हमने क्या गलत कह दिया माँ जी बताइए? रोटियाँ सिकती हैं तो गोबर खाते नहीं लोग, उसी गोबर की कंडे की रोटी ही सिक के खाई जाती हैं, ठीक है ना? उरिया लीप लो, और क्या कहते हैं कि होम अग्यारी जो भी होता है सब उसी से होता है, जो नाज खाती हो ना उसी की खाद बन के खेतों में पड़ती है। समझ में आया ना? बताइए माँ जी हमने कहाँ गलत कह दिया, क्या गलत कह दिया?
इस तरीके से किसी चीज़ का अनादर करना भी तो अच्छी बात नहीं। मेरे संस्कार में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भाई मिट्टी से जुड़ी हूँ, गोबर मिट्टी से। अगर मुझे कोई ऐसा बोलेगा भी तो मैं तो उसको मंजूर भी कर लूँगी। उसी से हो गए तो उसी में मिटना भी है। जा यहाँ से, फालतू बकवास मत कर। ठीक है माँ जी। बेटा बहू तू परेशान मत हो, ठीक है ना। शाम को तेरे ससुर जी को आने दे, इसकी खबर लेती हूँ मैं अच्छे से। तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। चल मैं कुछ बना देती हूँ, तू चाय वाय पी ले, नाश्ता वास्ता कर ले। माँ जी मैं चाय नहीं पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, चल ब्लैक कॉफ़ी पी ले। जाइए मेरे लिए थोड़ा सा व्हाइट सॉस पास्ता बना दीजिए और ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, मैं बना देती हूँ। चल तू वहीं बैठना, आराम से मैं बनाऊँगी, तू खाना है। जो मक्कारी करती है उसको व्हाइट सॉस पास्ता ब्लैक कॉफ़ी बुढ़िया बना के खिलाएगी पिलाएगी, और यहाँ जो मैं काम में मरी जा रही हूँ मेरे लिए तो बस बातें ही सुनाएगी। अरे देखो पातिन दो भातिन को, कितनी मक्कार बुढ़िया है। इसकी खबर तो मैं लूँगी, मेरी कौन खबर लेगा जब मैं गलत नहीं हूँ। हा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कितने चौचले हो रहे हैं। कितने दिन चलेंगे ये चौचले, हम भी देखें जरा।